हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट एसएस में यूनिट 3 के टॉपिक 19वीं सदी व 20वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, जिसमें अपन ने पढ़ लिया था राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज पर। इसके बाद आज अपन स्टार्ट करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करना। आइए स्टार्ट करते हैं। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुजरात के मोरवी प्रांत के टंकारा जिले में हुआ था 1824 में, एक ब्राह्मण परिवार में। फिर इसके बाद इनके बचपन का नाम क्या रखा गया था? मूल शंकर रखा गया था। 21 वर्ष की आयु में ये घर छोड़ देते हैं और मथुरा में स्वामी विरजानंद जी को अपना गुरु बनाते हैं और इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। 1860 में इनकी मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से भेंट होती हैं और ये इनसे प्रभावित होकर उनके शिष्य बन जाते हैं। बंगाल के समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श पर दयानंद जी अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में व्यक्त करना प्रारंभ करते हैं। तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने उपदेश संस्कृत के स्थान पर हिंदी में किसके कहने पर दिए? केशव चंद्र सेन के कहने पर दिए थे। दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों को हिंदी में लिखी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में व्यक्त किया गया, जिसका अधिकांश हिस्सा कहाँ पर पब्लिश लिखा गया था? उदयपुर में लिखा गया था। दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। लाहौर में 1877 में आर्य समाज के सिद्धांत पुनः संपादित किए गए थे और इन्होंने वेद को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना था। दयानंद सरस्वती द्वारा वेद को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना गया था और दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया था। स्वराज्य शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही किया गया था और इन्होंने स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा और स्वाभिमान की बात कही थी। 4 स्व बताए थे इन्होंने दयानंद सरस्वती जी ने। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए थे, आइए जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के स्वर्गवास होने के बाद 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना हुई थी और 1889 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के रूप में यह अस्तित्व में आया था। वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करने के लिए 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल स्थापित किया गया था और दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया और स्वराज्य को अपने कार्य का आधार बनाया था। 1864 से दयानंद सरस्वती जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया था और 1874 में उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की उदयपुर प्रवास के समय रचना की थी। 1874 में 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की। आर्य समाज जो था शुद्धि आंदोलन में विश्वास रखता था और दयानंद सरस्वती जी ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनका स्वर्गवास हो गया था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद जी की। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, जिसे अपन विश्व युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये बंगाल में जन्मे थे विश्वनाथ दत्त के परिवार में। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी और स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। विवेकानंद जी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अंग्रेजी कॉलेज से बीए स्नातक किया था। रामकृष्ण जी ने इनको विदिशानंद और खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद नाम दिया था। याद रखना, विवेकानंद जी को विदिशानंद नाम दिया था रामकृष्ण जी ने और खेतड़ी के महाराज ने इनको विवेकानंद नाम दिया था। 1881 में विवेकानंद जी की मुलाकात होती है रामकृष्ण परमहंस से, जिनको ये अपना गुरु बना लेते हैं और 1886 में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। फिर विवेकानंद जी 1881 में भारत भ्रमण पर निकलते हैं, जहां खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से विवेकानंद जी सितंबर 1883 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये अपना संबोधन किस शब्द से प्रारंभ करते हैं? कौन से भाषण से? प्रिय भाई बहनों के संबोधन से अपना भाषण प्रारंभ करते हैं। और इस विश्व धर्म सम्मेलन के बाद अगले दिन वहाँ के समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड में एक लेख छपता है जिसमें लिखा होता है कि विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। विवेकानंद जी द्वारा 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कोलकाता में वेल्लूर के पास 5 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। याद रखेगा, विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी वेल्लूर के पास 5 मई 1897 को। और रामकृष्ण मठ की स्थापना कब हुई थी? तारानगर में 1887 में तो हुई थी रामकृष्ण मठ की स्थापना और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 5 मई 1897 को। रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य क्या है? नर सेवा नारायण सेवा, ये रामकृष्ण मिशन का ध्येय वाक्य है। रामकृष्ण मिशन का वैधानिक स्वरूप जो है वो विवेकानंद जी की मृत्यु के बाद 1903 में अस्तित्व में आया था।
रामकृष्ण मिशन की शाखाएं आप देखिए अमेरिका, फिजी और मॉरिशस में भी विद्यमान है। स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रीय दृष्टिकोण था उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी का। और उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात कही जिससे चरित्र का निर्माण हो। इन्होंने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। ये 3 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी हर कार्य की, विवेकानंद जी ने खेतड़ी महाराज को। फिर आता है इसके बाद सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो 1875 में ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और ज्योतिबा फुले ने सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। फिर इसके बाद आता है थियोसोफिकल समाज या थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में रूसी महिला हेलेन पेट्रोवना ब्लावात्स्की द्वारा और अमेरिकन सैनिक अधिकारी H.S. अल्कोट द्वारा की गई थी। फिर आता है यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, हेनरी विलियम डेरोजियो द्वारा यंग बंग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। फिर इसके बाद आता है सिख सुधार आंदोलन पंजाब में 1920-21 में चलाया गया, अकाली आंदोलन प्रमुख था। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है ये अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, गुलाम अहमद कादियानी अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक थे। और अहमदिया आंदोलन का केंद्र था पंजाब का गुरदासपुर जिला का कादिया नगर। सर सैयद अहमद खान ने अपने समूह के माध्यम से अलीगढ़ में जो आंदोलन चलाया वह अलीगढ़ आंदोलन कहलाया था। और सैयद अहमद खान जो थे यह आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा को अपनाने की बात कहते थे। पारसी समाज सुधार आंदोलनों में रहनुमा माजदाइन सभा महत्वपूर्ण थी। रहनुमाए माजदाइन सभा इंपॉर्टेंट थी पारसी समाज सुधार आंदोलनों में, जिसकी स्थापना 1851 में नौरोजी फरदौनजी और दादाभाई नेहरूजी तथा SS बंगाली के प्रयासों से हुई थी। रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना 1851 में। फिर इसके बाद 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित होता है, जिसको पारित कराने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। फिर इसके बाद आता है D.K. कर्वे ने 1899 में पुणे में एक विधवा आश्रम खोला था। कर्वे द्वारा 1906 में बम्बई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोला गया था। और विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो पारित हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना था, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं और 18 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह प्रतिबंधित किया गया था। फिर इसके बाद आता है पारसी धर्म सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में सम्मति आयु अधिनियम एक्ट पारित हुआ था। और हरिविलास शारदा के प्रयासों से 1930 में शारदा एक्ट बना, जिससे बाल विवाह रोकने का प्रयास किया गया था। फिर इसके बाद आता है आचार्य तुलसी और अणुव्रत आंदोलन। ये अणुव्रत लिखा हुआ है यहाँ पर। आचार्य तुलसी जो थे ये जैन धर्म की श्वेतांबर तेरापंथ परंपरा में 90 आचार्य थे। इनका जन्म राजस्थान के नागौर जिले के लाडनू नामक कस्बे में हुआ था कार्तिक शुक्ल द्वितीया को विक्रमी संवत 1971 को। इनके पिता का नाम था झूमरमल खटेड़ जो कि ओसवाल थे, और माता का नाम था वदना जी। 11 वर्ष की उम्र में 13 पंथी के अष्टमार्ग कालगणी से इन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी। और 22 वर्ष की आयु में ही ये 13 पंथी धर्म संघ के आचार्य बन गए थे। इनका निधन हुआ था 23 जून 1997 को गंगा शहर बीकानेर में। 1 मार्च 1949 को 10,000 श्रोताओं की उपस्थिति में सरदार शहर चूरू में अणुव्रत विचारधारा पर प्रवचन हुआ था। और अणुव्रत की नियमावली के अनुसार सबकी व्याख्या करते हुए आचार्य तुलसी जी ने 75 नियमों की जानकारी दी थी। और यह व्याख्या सुनकर तत्काल 71 व्यक्तियों ने अणुव्रती बनने का निश्चय करके अणुव्रत की प्रतिज्ञा ग्रहण की थी। यह आपका टॉपिक हो गया सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। इसके बाद अपन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में और इसके बाद वीडियो बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।